वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दारुल इफ्ता अहलुस सुन्ना पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपका एक सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। मरने के बाद रूह का ताल्लुक खुद अपने जिस्म से तो बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह मुतासिर होगी। लेकिन किसी शख्स की रूह किसी दूसरे इंसान या जानवर के बदन में दाखिल हो जाए, ऐसा मानना कुफ्र है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हुजूर सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली रहमत व रिजवान बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 103 पर तहरीर फरमाते हैं, ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वा वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख और आवागमन कहते हैं, महज बातिल और उसका मानना कुफ्र है। लेकिन याद रखें, जिन्नात का इंसानों के जिस्म में दाखिल होना अहादीस से साबित है कि जिन्नात इंसानों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। चुनांचे हजरत अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मद हनफी अलैहि रहमत व रिजवान आकामुल मरजान फी अहकामिल जान अपनी इस किताब में आपने एक बाब बांधा है, बाबू दुखूलिल जिन्नी फी बदनिल मसरूई। इस किताब के सफ़ा नंबर 105 पर है। आप एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं। किताब चूँकि अरबी ज़बान में है, मैं हदीस का तर्जमा अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे पर जिन्नात का असर है और वो सुबह शाम उस पर आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पर हाथ मुबारक फेरा और उसके लिए दुआ फरमाई और थुतकार कर उस पर दम किया। चुनांचे उसके सीने से कुत्ते के काले बच्चे की तरह कुछ निकलकर भाग गया। इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, पर याद रखें, एक शख्स की रूह दूसरे जिस्म में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकती। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर भी नहीं है, बल्कि ऐसा मानना ये कुफ्र है। अल्लाहु ताला आलम।